समझ नहीं आई मेरे को। मैंने 1.5-2 साल नौकरी करी, मैंने छोड़ दी। पापा ने बोला जॉब मत छोड़। मैंने कहा देखो पापा पैसे मैं कमा लूँगी, आप पैसे की चिंता मत करो, सर्वाइव मैं कर लूँगी, लेकिन मुझसे ये मत बोलो कि नौकरी करो। पापा वाज लाइक ओके ठीक है। दैट वाज द टाइम दैट आई केम हेयर सिटी के अंदर। मैंने अपना टाइम फोकस, आई वाज 21-22 तो इंजीनियरिंग ख़त्म करके 22 ईयर्स में यहाँ पर आई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज सुपरवाइज़र। बिल्डिंग बनाई पापा के साथ, XYZ। ये बिल्डिंग बनाने के बाद जब दिमाग चलने लगा, अच्छा ये माल यहाँ से इतना आया, ये यहाँ पे इतने का लगा, ये इतने का लगा, अभी इतने की बन गई मेरे पास, अब मेरे को उससे निकालना है, तो आई गॉट इनटू दिस बिजनेस कि अच्छा यार ये तो मैं कर सकती हूँ। फिर ये चीज़ पकड़ में आ गई। तो 23-24 बाय द टाइम ये सब कुछ रेडी हो गया था एंड मैं तब से फिर ये रन करती हूँ। ये है, ये देखो भीड़ लगी हुई है, वो उसके साइड में भीड़ लगी है, खड़े हुए सब एक भीड़ लगी है, जहाँ तक भीड़ लगी है ये देखो पूरी। तो इस बाज़ार के बारे में बताओ। मार्केट के बारे में मेन चीज़ ये है, हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ से चलता है। एक छोटा सा पत्थर जब वो निकलता है ना माइन से, तो सर वो माइन से निकलने के बाद कम से कम 20 लोगों को रोज़ी देके जाता है। एक इतना सा स्टोन माइन से निकला, अनकट रफ स्टोन रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है बिल्कुल, वो बनता है, उसकी कटिंग होती है, कटिंग वाला पैसे लेता है, उसकी घिसाई होती है, घिसाई वाला पैसे लेता है, पॉलिशिंग होती है, कटिंग, और सबको रोज़गार मिलता है। फिर वो मार्केट में बिकने आता है तो वो बेनिफिट से बेचते हैं। जो खरीदता है वो भी इसीलिए खरीदता है कि मैं इसको नफ़े से बेचूँगा। ऐसे करते करते एक स्टोन कम से कम 20 से 25 लोगों को रोज़गार देता है। गीला क्यों है? क्या मांग रहा है, क्या भाव का मांग रहा है? बचपन से आप बोलिए, जब से जवाहरात देखा तो हम 1 मिनट में बता सकते हैं इस पत्थर के अंदर इसकी क्या वैल्यू होगी। एंड ये नेचुरल है, सिंथेटिक है, तजुर्बा ही बताता है। अच्छा, मार्केट तो बढ़िया फर्स्ट क्लास है। क्या बात, कितने का है भाई जी, कितने ग्राम है? 100 रुपये का। ये ना सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक तरीके से फैमिली है, ये पूरी हमारी फैमिली है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसमें तो अगर कोई अननोन पर्सन आता है ना, तुरंत पहचान जाएगा, तुरंत पहचान जाता है, हम उसको आउट कर देते हैं, मार्केट से निकाल देते हैं। और जो परमानेंट जिसको, और इसमें कोई वो तो होता नहीं है बिलिंग वगैरह कोई, ये तो जबान का काम है सर। लाखों करोड़ों रुपये का माल बेच देते हैं, सिर्फ एक पर्ची बनती है, उस पर साइन होता है, टाइम पे सामने वाला पैसे दे देता है। जो नहीं देता वो 1 महीने के बजाय 2 महीने में देता, लेकिन दे देते हैं ऐसा।
तो वो अभी कहते थे वो वाले क्रिकेट खेलते हुए टूट गए तो मेरे को ये चिमकी दे ये घर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पुराना है। मेरे परदादा जी के नाम था, बिना एक था घनश्याम जी उनके नाम से था। फिर मेरे दादाजी के नाम से आया डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा, इसलिए इस बिल्डिंग को डॉक्टर्स बिल्डिंग बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज डॉक्टर एंड यूज्ड टू लिव देयर। और दादाजी यहाँ पे रहते थे, परदादा यहाँ पे रहते थे। फिर मेरे पेरेंट्स भी यहीं पर ही रहे। हम लोगों का बर्थ यहाँ पे हुआ है, लेकिन बाद में हम यहाँ से मूव आउट हुए। जब हम यहाँ से मूव आउट हुए तब तक ये रेजिडेंशियल ही था, एंड यहाँ पर धीरे धीरे ज्वेलरी का काम ये सब कुछ बढ़ने लगा था। तो वी थॉट कि हम लोग हमारे रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर दें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक या दो उस टाइम तक टेनेंट्स थे, सोनी ही थे, वो सुनारी थे, सिर्फ 2 लोग ही थे, वो रहते थे और काम वाम करते थे। आगे 2 छोटी छोटी शॉप्स थी, उसके पीछे वाला काम हमने स्टार्ट कराया। तो वो काम हम लोगों को पूरी 5 फ्लोर्स खींचने में परमिशंस ली JDA से, ये XYZ, ये सब कुछ करने में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 to 2 years लगे पूरा सेटअप करने। जब 2 years बाद हमने पूरा सेटअप कर लिया, वी मूव्ड आउट यहाँ से, एंड यहाँ पर हम लोगों ने किराएदारों को दे दिया। अब किराएदार एक ने को नहीं दे सकते थे, तो हमने सारी मंजिलों पे अलग अलग रूम्स बनाए। अलग अलग रूम्स पे हम लोगों ने अलग अलग बंगाली किराएदारों को दिया। वहाँ से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी। एक जना कोई ले नहीं पाता था पूरी बिल्डिंग, तो इन लोगों ने बिट्स एंड पीसेस में हमने टुकड़ों में देना शुरू करा इस चीज़ को। किसी कमरे में 1 लोग अकेला रहता था, किसी में 2 लोग रहते थे, किसी में 10 लोग भी रहते थे। धीरे धीरे करते करते पीछे वाली बिल्डिंग में अराउंड 50-60 लोग रहने लगे। पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर अभी करेंटली 35 रूम्स हैं, और वहाँ पर 35 रूम्स के अंदर 18 मालिक हैं, 18 मेल बंगाली जो हेड्स हैं, और उनके अंडर रहते हैं राउंड अबाउट ऑन एन एवरेज 4 to 5 पीपल। और फिर जब वो पीछे वाला पूरा सेटअप हो गया हमारा, हम लोगों ने उसके अंदर अमेंडमेंट्स चलते रहे, बाय द टाइम होते रहे धीरे 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 धीरे। फिर जब मेरे डैड को यहाँ से ही सिर्फ और सिर्फ संतुष्टि नहीं मिली, तो ही सेड कि नहीं, आगे वाली बिल्डिंग भी हम खरीदेंगे। ये उनका ड्रीम था कि यहाँ पर जो पूरा एरिया है ये पूरा उनके नाम पे हो, ताकि वो आगे जाके हमारे लिए छोड़ पाए। नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर ठीक है, कुछ बात हुई XYZ। फिर आगे वाला मकान भी पापा ने ले लिया। आगे वाले मकान पे वहाँ पे उस टाइम पर एक शर्मा फैमिली रहती थी, तो वो लोग भी खाली करके चले गए। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लोर था। अब हमको मैच कराने के लिए पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 5 फ्लोर थे, उस 1 फ्लोर को 5वें माले तक पहुँचाना। सिटी के मेन चौड़ा रास्ते के बीच में एक जगह, ये शायद 100 गज भी नहीं होगा, हार्डली, मेरे को गज जितना पता नहीं, वहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी करेंटली हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, एक मकान को ठंडा करा के, मतलब पूरा बंद करा के, और उसको बाय रूट 5 फ्लोर्स बनाना वाज अ बिग टास्क। क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स नहीं आ जाते, यहाँ पे सीमेंट वगैरह कोई आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बिकॉज कोई व्हीकल अंदर आ ही नहीं सकता एक्सेप्ट अ 2 व्हीलर पे आपका माल अंदर नहीं आ सकता। तो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। मेरे डैड ने पीछे वाला जब घर बनवाया, तब जो पीछे वाली गली थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो इजीली ट्रक आ पाता था। हाँ, यहाँ पे मेरे आगे कुछ प्लान है तुनतुना बजाने के अलावा कि मैं यहाँ पर बैठ के कुछ पैसे भी और कमाना चाहती हूँ। अब यहाँ से तो आता है, वो चला जाता है मम्मी पापा को, तो दे आर लिविंग देयर लाइफ आराम से। बट हाँ, यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग करने का शौक है, ड्राइंग करने का शौक है। तो हाँ, अगर मैं कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग का कर पाऊँगी और अच्छा कुछ ज्वेलरी सुंदर बना पाऊँगी तो इट विल बी फन। राकेश भैया, ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ पे शूट करने आए हैं। ये भी डिज़ाइनिंग का ही काम करते हैं। ये है रंजीत भैया। हेलो। ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है
किस तरह की चीज़ चाहिए उनको। अब ये किस में बनाएंगे वो उनका हेडेक है। मेरा कंसर्न है ये मॉडल बनाना जो डायमेंशन में रखा है। अब उसके बाद फिर इस तरह के 3D फाइल्स बनते हैं। इससे मॉडल बनता है। ये फाइल बनने के बाद फिर इसको आप 3D प्रिंटिंग में डाल सकते हैं। तो इसका एक प्रोटोटाइप निकल जाएगा। फिर उससे आप चाहे डायरेक्ट कास्टिंग कर सकते हैं या फिर उसकी साँचा बना सकते हैं, मोल्ड। पूरा नाम क्या बताया था आपने? अमृतेंदु सेन। अमृतेंदु सेन। अच्छा, कितना एज है अमृतेंदु आपका? मेरा है 37। घर जाना गांव जाना होता रहता नहीं? हाँ जाते हैं ना, 4-5 महीने छोड़ के ही चले जाते हैं। तीन ग्राम का पेंडेंट है, गला में मंगलसूत्र डालने वाला। ये बना है कम से कम 15 दिन लग गया इसको। 170 ग्राम काम है। ये सोना देता है, शोरूम वाला देता है ना हम लोग को। शोरूम वाला वो सोना देता है, फिर उसको प्योरिटी को लेके मिल्टिंग करके फिर खिला के उसमें फिर वापस इसको जमा दे दूँगा। उसको प्योरिटी का हिसाब से मेरे को फाइन सोना दे देगा। फाइन सोना जो बिस्किट कैडबरी होता है ना वो सोना दे देगा। फिर उसको फिर गाला के फिर काम में लाऊंगा, फिर दे दूँगा काम, फिर प्योरिटी देगा। पैसा चाहिए तो कैश दे देगा, कैश लेगा तो सोने का बदले पैसा भी दे देगा। फिर बाजार से सोना खरीदना पड़ेगा। ऐसा बात है। हजार कारीगर है, तो इधर से लेके चांदपुर तक, जोरी बाजार से लेके चांदपुर तक 1000 कारीगर। एक एक दुकान में 10, 5, इसमें 20, फैक्ट्री में तो और भी ज़्यादा है। तो 10 साल इसी रूम में है, बाकी तो बाहर काम किया है। जैसे 15 साल का उम्र से निकल गया था 2000 साल में, जैसे 20 साल निकल गया सोने का काम। फोल्डिंग होता है, लेजर फोल्डिंग जैसे होता है। हाँ चौड़ाई होता है। जैसे ये केडीएम है, ये केडीएम है, इसका पीछे से जुड़ेगा। ये भी सोने का है। ये भी सोने का ही है। अच्छा, ये सोने का है। हाँ। ये बड़ा नहीं है मेरा।
नहीं? यहाँ नहीं है विश्वकर्मा पूजा के बाद उस टाइम पूजा के बाद पूजा का टाइम ही रहेगा आऊँगी पूजा पे। विश्वकर्मा पूजा में आऊँ अभी तो बहुत बाकी है ना नहीं फिर आऊँगे फिर आ जाना उस टाइम कितने महीने का हो जाएगा? उस टाइम तो 6 महीने अभी तो कितना पैसा देगा जैसे इधर करेगा तो? ये जिसका दुकान है उसको मालूम होगा, हमें तो नहीं पता होगा। कितना देता है? 50-40 50,000 40,000 एक साल बाद का। एक साल का नहीं आता नहीं हमने झाड़ू झाड़ू लगा के उठा के रखते हैं ना, वो डब्बे में डाल के रखते हैं। अच्छा जो उधर है ना और जो हाँ जैसे कचरा होता है और झाड़ू लगा के वो टीन है हाँ उसमें डाल के रखते हैं, वो साल बाद में दे देता है। क्योंकि इसमें भी सोना रहता है, जो काम करता हो ना पड़ता है सोना हुआ झाड़ू का। निकालते हैं ये लोग कचरा में से? हाँ अभी वैसे आएगा गिराक, मतलब जो शोरूम वाला का सेल्समैन ना फ्री पे एंट्री करके और लेके चला जाएगा, मेरा मटेरियल मेरे को देके चला जाएगा, ये सब क्लियर करके जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना डिज़ाइन में, कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो ये जो ये था एक इमेज था, पानी भी नहीं पी सकते ना। लोग रहते हैं तो रहते ही है, कहीं कभी क्या आ जाता है कभी क्या आ जाता है। हाँ हर 2-3 मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता है, मुझे जाना पड़ता है। जैसे कल मैं बैठी थी बाई चांस एंड एक फेज उड़ गया, तो वहाँ पर फिर वो काम करवाना ही था 15-20 मिनट के अंदर, लेकिन नहीं आती लाइट तो वो लोग अटक जाते हैं। इधर से झाड़ू मारना पड़ेगा बाबू, खाली उठाने से काम नहीं चलेगा, साफ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
से इधर ले लो, थोड़ा थोड़ा हटा के दूर से लेना पड़ेगा ना। हाँ वो चमक तो रहे बहुत का। ऊपर मिर्ची है, हाँ सोनार दुकान का मिर्ची है। तो जलाने के बाद ये मसाला मिला के इसको बैठाऊंगा तो सीना निकलना तो निकल जाएगा। माल है जला के ठंडा करने दिया, ठंडा हो जाने के बाद ये मसाला है, मसाला मिला के वो मिर्ची का बर्तन है उसमें डाल दो। ये पकने में 1 घंटा लगेगा। अपने आप ऑटोमेटिक बोलता है, ऑटोमेटिक दलाई बोलता है। कचरा अलग हो जाता है, चीज़ बन जाती है, सुना अलग हो जाती है। कितना बोला उठे निकाला है ना ये भाई ने 110 में 4.1 रुपया का। ठीक है, तारक भैया का 2500 ड्यू है, अभी गए हैं वो सामने समय। ठीक है, तपन भैया भी गए ही है। हाँ बता लेते हैं। ठीक 39 plus 16 55। ठीक है, श्रीकांत का नहीं हुआ तो श्रीकांत के लड़कों को बोला था। बस उसका लास्ट एक बचा है। हाँ तो पीछे छूटेगा। ठीक है, हाँ तो दीपक भैया आप बोल रहे थे ना इस महीने के बीच में ड्यू कर दोगे, कब तक करोगे आप? देखो क्योंकि मैं आज हूँ, आज 13 तारीख हुई है, आज तो है नहीं, तो फिर कल परसों शनिवार को कर दोगे? क्या तारीख है शनिवार? क्या 16-17 के आसपास। आज 13 है ना, 17 हो जाएगी, 16-17 के आसपास कर दो। नहीं तो फोन पे हो तो मैं फोन पे भी डाल आप हाँ मेरे फोन पे डाल दो, कोई वो नहीं, आपका हाँ नंबर लो ना, फोन पे अकाउंट ट्रांसफर कर देना। 37 बच रहा है आपका, क्योंकि नील कर दो, क्योंकि बेवजह फिर अगले महीने फिर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 29 से 5 नहीं रहूँगा। 29 से 5 आप नहीं रहोगे, बाकी ऊपर तो लड़के तो रहेंगे। हाँ ठीक है, कोई नहीं। उस टाइम क्या आप बिल लिख लेना, मैं आके दूंगा किराया। हाँ ठीक है, मतलब आप ये 29 को जा रहे हो और अगली 5 को आओगे। हाँ ठीक है, मैं पर्ची लिख कर ऊपर दे जाऊंगा। मैं बैतूल से जाऊंगा, उसके पहले ये वैष्णो देवी जा रहे हो? हाँ। क्या बात है, मेरे लिए प्रसाद लाना। नंबर बता दीजिए। 8290 244 182। विंध्या शर्मा के नाम से आएगा, पेटीएम में कुछ भी करो ना, यूपीआई पे भी यही आएगा। ठीक है, मेरे लिए प्रसाद जरूर लेकर आओ। ओके, हाँ मैं बात होगी, दीपक भैया को बोल दिया, वो दे देंगे। ठीक है, ओके बाय।